ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये इसका लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। थोड़ा सा डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बीच में, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डाल लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस हम लोग के लाइफ में। कोई बता सकता है कोई एक रियल लाइफ सिनेरियो जहां सर्कुलर मोशन हो रहा हो? साइकिल में। अच्छा ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर जैसे फैन चलता है। मेरी गो राउंड में। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का क्या मतलब इक्वल हुआ? डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल सर 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 एक हाँ। बढ़िया एग्जांपल है सर, वॉच, घड़ी। अच्छा ठीक है। सर वो तो यूनिफॉर्म ही है, वो थोड़ी फास्ट या स्लो चलेगी। हाँ लेकिन उसको मतलब सॉरी, ये घड़ी को ड्राइव कौन करता है? बैटरी करती है, सेल करती है, तो वो एक अलग तरह का पावर हो गया। नेचुरल लाइफ में देखो, सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जो अर्थ सर का सेल ले मोशन है, लें अर्थ तो का अर्थ हमारा का जो बॉडी मोशन है, सेल जो ठीक है। होता है। नहीं नहीं, उसमें सेल ना ना ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज मत लो जिसके बारे में पता ही नहीं हमको भी। जैसे अर्थ का जो रिवॉल्यूशन होता है अराउंड सन, ये तुम्हारा क्या होता है, कितने दिन में चक्कर काट रही है? एक पता है साथ। सबको? एक साल 365, 365 डेज में करती है ना। यस अभी सर। 1965 में भी उतना टाइम लिया था, आज भी उतना ही टाइम ले रहा है, कि घट बढ़ रहा है इसका टाइम? मतलब ये नेचर की एक ऐसी फिनोमेना है कि जो एकदम एब्सोल्युटली परफेक्टली चल रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऐसे ऐसे ही तुम्हारा अर्थ की जो रोटेशन हो रही है, अर्थ की रोटेशन, अर्थ के ऊपर जो हम बैठे हैं, तो अगर कोई एस्ट्रोनॉट हमको देख रहा है तो हम परफेक्टली सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है कि नहीं? बॉल की तरह। ये भी यूनिफॉर्म है। कल भी 24 आवर में घूमे थे, आज भी 24 आवर में घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ये सब चीजें जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ है? जैसे देखो, ये कोई बॉडी घूम रही है यहाँ पे, जैसे एक बॉडी यहाँ पे है, ये बॉडी यहाँ पे है, घूमते हुए यहाँ पे आ गई। बहुत सिंपल केस, चार मैंने ले लिया। तो चारों प्लेस पे ये बताओ मुझे, वेलोसिटीज की क्या है? एक ही है कि मतलब डिफरेंट है कि सेम है? सर सेम है। वेलोसिटी हमारी सेम है। सबको समझ में आ गया ये? सर Yes, sir. डायरेक्शन है। यस। वेलोसिटी सेम कैसे हुई? यहाँ पे वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी इधर है। वेलोसिटी कौन सा कंपोनेंट है? वेक्टर है कि स्केलर है? वेक्टर। वेक्टर। तो ये दोनों बराबर है, नहीं सर। तो वेलोसिटी सेम है। नहीं सर। कितने लोग सेम बोल रहे हैं? सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर एक मोमेंट पर चेंज होती है। क्यों? क्योंकि Direction. बॉडी, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन, बिकॉज बॉडी इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कोई भी चीज है तो हर मोमेंट पे वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है। क्लियर है सबको? Yes, वैसे sir. सर यस सर। जाएगी ना। तो यूनिफॉर्म वर्ड कहाँ से आ गया? तो वेरिएबल हो गए। तो वेलोसिटी आपकी वेरिएबल है, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? स्पीड। स्पीड यूनिफॉर्म अगर होगी। आप यहाँ पे स्पीड चेक करो, 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 तो हर पॉइंट पे इसकी स्पीड क्या रहेगी? वो एकदम सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया सबको? पूरा नाम इसका मतलब क्या है?
अब लिख लो एक लाइन में, when an object follows a circular path at a constant speed, कांस्टेंट स्पीड को अंडरलाइन कर दीजिएगा, the motion of the object is called uniform circular motion. आगे लिखो, the word uniform refers to the speed, the word uniform refers to the speed. यूनिफॉर्म को कोट में कर लीजिएगा क्योंकि यूनिफॉर्म क्या चीज है ये बताना जरूरी है. The word uniform refers to the speed which is uniform ब्रैकेट में कांस्टेंट, refers to the speed के बाद refers to the speed comma which is uniform ब्रैकेट में लिख लो कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन. ठीक है, अब आगे लिख लीजिए. अब देखो ये रेडियस हम लोग इसको r लेके चलेंगे और इसकी वेलोसिटी, इसकी स्पीड v मान के चलेंगे. तो लिख लो आगे एक लाइन में और, सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड v इन द सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R. तो एक चीज बताया तुम लोगों ने, ये बड़ा अच्छे से समझ लिया कि सर इसकी स्पीड तो बदल नहीं रही लेकिन इसकी वेलोसिटी बदल रही है हर मोमेंट पे. और किसी चीज में हर मोमेंट पे अगर वेलोसिटी बदलती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा. अगर वेलोसिटी हर मोमेंट पे बदल रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा. तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है अभी, लिख लो मैग्नीट्यूड. ऑब्जेक्टिव लिख लो यहाँ पे चाहो तो. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ये हमको निकालना है. ठीक है, अब देखो ये आपका एक सर्कुलर मोशन हो रहा है. फिगर बना लीजिए इसको. मान लो कोई भी बॉडी जो तुम्हारी एक इस पॉइंट पे पहले है और कुछ देर के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद यहां पहुंच गई है. ठीक है, ये पॉइंट को P मान लो, इस पॉइंट को P डैश मान लो. ये सेंटर है, ये एंगल आपका डेल्टा थीटा है. यहाँ पे वेलोसिटी आपकी v है, v ये वेक्टर है, और यहाँ पे जो वेलोसिटी है v डैश है. देखो ध्यान से, v वेक्टर और v डैश वेक्टर. ऑब्वियसली ये हमको बड़ा क्लियरली समझ में आ रहा है कि v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश वेक्टर. दोनों का मॉड हमारा सेम है. क्यों? क्योंकि दोनों वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा सेम है, स्पीड कांस्टेंट है. तो यहाँ पे हमने v मान लिया, यहाँ पे हमने v डैश मान लिया. और एक चीज और हम लोग जान रहे हैं, ये जो वेलोसिटी होती है ये हमेशा टेंजेंशियल होती है. मतलब इस जो रेडियस को ज्वाइन किए इससे हमेशा ये 90 डिग्री होती है, ये हमेशा 90 डिग्री होती है. जैसे तुम अगर किसी चीज को ऐसे घुमा के, स्लिंग जो होता है ना, ये खेलते हैं बच्चे, अगर ऐसे करके घुमा के फेंकते हो तो जिस समय छोड़ोगे वो टेंजेंशियली सीधा चला जाता है. तो किसी मोमेंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, टेंजेंशियल होती है. ठीक है, इस वेक्टर को r बोल दो, ये वेक्टर r है, इस वेक्टर को r डैश बोल दो. अगेन ये जो r डैश वेक्टर है और जो r वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. किसके बराबर, कैपिटल R. ये किसके बराबर है, स्मॉल v के बराबर. सर ये जो r डैश और r इक्वल है, सर ये नहीं समझा. क्योंकि सर्कुल रेडियस क्या है सर्कल का, अच्छा सर सेम ही रहेगा पूरे इसमें. सर्कल रेडियस का ये ओरिजिन है आपका, समझो ये ओरिजिन है. ये आपका r है, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल R होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैपिटल R होगा. लेकिन ये दोनों वेक्टर हैं. वेक्टर हम क्या जानते हैं, दोनों जगह अलग अलग r वेक्टर होगा ना, पोजीशन वेक्टर अलग हो गया दोनों का. ठीक है, अब आगे लिख लो इसमें. यहाँ फिगर बनाने के बाद वेलोसिटी लिख लो, वेलोसिटी at any point is along the tangent at the point in the direction of motion. मतलब किसी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन. देखो यहाँ पे टेंजेंट है, लेकिन टेंजेंट में वेलोसिटी किधर माना जाएगा, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो तुम्हारा वेलोसिटी होती है. तो ये हमेशा टेंजेंट होती है, मतलब ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया.
अच्छा, तुमसे ये पूछा जाए कि डेल्टा टी टाइम में कितना तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेल्टा थीटा हुआ है, डेल्टा टी टाइम में कितना हुआ है, डेल्टा थीटा हुआ डिस्प्लेसमेंट आपका, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पॉइंट पी से पी डैश पे पहुंच गया है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, चेंज इन वेलोसिटी बताओ जरा कितना होगा। वेक्टोरियली क्या हो जाएगा, वी डैश वेक्टर माइनस वी वेक्टर, यही होगा। ठीक है, ये आपका चेंज इन वेलोसिटी, इसी को हम डेल्टा वी लिख देते हैं। ठीक है, डेल्टा वी, इसी को डेल्टा वी। तो देखो इसको ग्राफिकली अगर बनाया जाए तो वी का डायरेक्शन, देखो इसको अगर प्लॉट किया जाए तो वी डैश आपका ऐसे करके है, ये आपका वी डैश है, देखो ये वी डैश है, और माइनस वी, मतलब ये ऐसे बन रहा है, देखो वी डैश माइनस, ये प्लस हो गया माइनस वी, तो कैसे बनाओगे, जो वी का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये वी का डायरेक्शन है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये आपका माइनस वी हो गया। तो डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ आपका, डेल्टा वी का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट हुआ, तो ये आपका इसका रिजल्टेंट हो गया, यही क्या कहलाएगा आपका डेल्टा वी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यही होता है। अब एक चीज बड़ा ध्यान से देखना, देखो ये पी वेक्टर, पी पॉइंट से जो भी आपका ऑब्जेक्ट ट्रेवल करते पी डैश पे गया है, तो इनिशियल पोजीशन आर है, फाइनल पोजीशन आर डैश है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा आर, तो लिख लो डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया आर डैश माइनस आर, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये वेक्टर डेल्टा आर किधर होगा तुम्हारा, ये आपका हो जाएगा डेल्टा आर, इसको क्या बोलोगे, डेल्टा आर। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, डेल्टा आर क्यों इधर हो रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, चाहो तो इसको इधर समझ लो, आर प्लस डेल्टा आर की वैल्यू आर डैश की वैल्यू, ट्रायंगल लगा लो, या इसको बताए थे कि जब भी वेक्टर निकालते हैं इसको अगर तुम ऐसे समझो कि आर डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, तो आर डैश की वैल्यू आर प्लस डेल्टा आर, मतलब ट्रायंगल लॉ से आर प्लस डेल्टा आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर डैश के बराबर, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल्टा आर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, डेल्टा आर आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों ट्रायंगल को हम कंपेयर करने वाले हैं, ये जो ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, देखो ये तुम्हारा, देखो ये रेडियस ऐसे है, ये वेलोसिटी ऐसे है, अब ये घूमते हुए डेल्टा थीटा घुमा है, तो ये जो वेलोसिटी तुम्हारी पहले ऐसे थी, ये वेलोसिटी घूमते हुए ऐसे गई है, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, ये भी आपका डेल्टा थीटा घूमेगा। जी समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये अगर ये लाइन तुम्हारी डेल्टा थीटा रोटेट कर रही है तो इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है जो कि परपेंडिकुलर है वो भी आपका डेल्टा थीटा घूमेगा, तो देखो ये एंगल आपका डेल्टा थीटा हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ से, तो ये आपका डेल्टा थीटा हो जाएगा, ये चीज डेल्टा थीटा। अब इन दोनों ट्रायंगल, देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर लग रहे हैं, क्यों सिमिलर लग रहे हैं इसमें, अगर आप लोग को 10th में याद होगा एक रूल SAS पढ़ा गया था हमने, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल, क्या था कि अगर दो ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो सेम हो और उसके बीच का एंगल अगर सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखो ये समझ में आ रहा है, एसएस रूल क्या था कि अगर दो ट्रायंगल आपके ABC, जैसे ऐसे देख लो ABC था और PQR था, इसमें क्या बताया गया था, AB का रेशियो PQ के साथ, AC का रेशियो PR के साथ, और इसके बीच का एंगल दोनों अगर इक्वल होते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं। अगर उससे देखा जाए तो देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो इसमें और सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शन होते हैं। तो यहाँ पे अगर ये साइड डेल्टा थीटा के सामने अगर डेल्टा वी है आपका, तो डेल्टा वी बाई जो वी हो जाएगा, ये तुम्हारा यहाँ पे डेल्टा आर बाई
आर के बराबर हो जाएगा।